हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। मतलब डेफिशिएंट डिमांड जब इकोनॉमी में चल रही होती है तो वो इकोनॉमी पे क्या असर डालती है, तो किस तरीके से असर पड़ता है। तो हमको ये बात पता है स्टूडेंट्स कि डेफिशिएंट डिमांड से कुछ बुरा ही असर पड़ता है, क्योंकि जब डिमांड नहीं आ रही होती है चीज़ों की, इसका मतलब है कंज्यूमर ठीक से सामान नहीं खरीद रहा है या उसका अभी सामान खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी अलग अलग वजह से हो सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन उसका असर जो इकोनॉमी पे है वो क्या पड़ता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। डेफिशिएंट डिमांड एडवर्सली अफेक्ट्स द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, हमको पता है कि जब भी डेफिशिएंट डिमांड होगी तो हमारी इकोनॉमी में आउटपुट पे कुछ असर पड़ेगा। आउटपुट मतलब जो सामान हम लोग बनाते हैं, और यहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज़ मिलके जो सामान बनाती है उसके बारे में बात हो रही है। एम्प्लॉयमेंट मतलब सभी इंडस्ट्रीज़ मिलके कितने लोगों को नौकरी पे रख रही है, उस पे भी फ़र्क पड़ेगा स्टूडेंट्स। और आखिरकार जो प्राइस है उस पे भी फ़र्क पड़ेगा। ये तो हम जानते ही हैं स्टूडेंट्स, ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में पढ़ा था कि जब भी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है तो प्राइस पे भी फ़र्क पड़ता है। अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि आउटपुट पे किस तरह से इफेक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस पे किस तरह से इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ गया है, आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, इफेक्ट ऑन आउटपुट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड द इन्वेंट्री विल इंक्रीज। अब जाहिर सी बात है, जब डेफिशिएंट डिमांड होगी मतलब लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे या जो शॉप्स होंगी वहाँ पर सामान जो है वो बचा रह जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेंट्री इन्वेंट्री मतलब होता है रुका हुआ सामान, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो जो कंपनीज़ के पास है वो स्टॉक बढ़ेगा और कंपनी के पास सामान धीरे धीरे ख़राब होने लग जाएगा। ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमने देखा डेफिशिएंट डिमांड स्टॉक को इंक्रीज़ करता है। इट फोर्सेज द फर्म्स टू प्लान फॉर लेसर प्रोडक्शन। अब फर्म्स के ऊपर एक दबाव आएगा कि उनको सामान कम बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सामान हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है, अभी वही नहीं बिका है, तो हम क्या करेंगे, अभी सामान कम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आप अगले स्टेप से भी रिलेट कर सकते हैं इसको, कि सामान कम बनाने का मतलब है प्रोडक्शन कम करना, जिसके लिए हमको लेबर में कमी लानी पड़ेगी। अब हम ज़्यादा दिन तक लेबरों को बिठा के नहीं रख सकते। देखिए, एक टाइम तक ही कंपनी जो है वो ये देखती है कि कितने समय तक डिमांड नहीं आ रही है। ठीक है। मान लेते हैं मैक्स टू मैक्स 6 महीने कंपनी वेट कर लेगी, या 1 साल तक वो अपने लॉस को झेल लेगी। लेकिन उससे अगर ज़्यादा समय तक डेफिशिएंट डिमांड रहती है स्टूडेंट्स, तो ऐसे में कंपनी को मजबूरन लोगों को नौकरी से निकालना पड़ेगा। तो अगर आउटपुट कम करना है तो एम्प्लॉयमेंट को भी कम करना होगा। तो स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट हमारा यही है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट विल रिजल्ट इन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू फॉल इन आउटपुट। तो जैसे ही कंपनीज सामान बनाना कम कर देंगी तो वो लोगों को नौकरी से निकालने लग जाएंगी, जिसकी वजह से इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है। अब ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और समझ लेते हैं। इसमें वो लोग आ जाते हैं जो कि काम करने के लिए रेडी हैं, जो गिवन टाइम है और गिवन वेज रेट है। ठीक है। जितना पैसा उनको मिल रहा है उसमें काम करने के लिए रेडी तो हैं, लेकिन काम अवेलेबल नहीं है। और ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इकॉनमी के लिए खतरा होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि इकॉनमी में उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है जितने लोग हैं। तो ऐसे में लोगों का जो लाइफस्टाइल है या जो लिविंग के लिए उनको पैसा चाहिए, वो बहुत मुश्किल से उपलब्ध हो पाता है। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स, प्राइस लेवल की बात करेंगे। अब देखिए, थोड़ा आप अंदाज़ा पहले से ही लगा सकते हैं कि प्राइस लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब जब इन्वेंट्रीज इतनी सारी हो गई हैं कंपनी के पास, आउटपुट जो है वो कंपनी ने कम कर दिया बनाना, तो कंपनियां अपना जो बची हुई स्टॉक है, इन्वेंट्रीज है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगी, सामान को सस्ते में बेचेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल जो है इकोनॉमी का, मतलब सभी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे सस्ती होती चली जाएंगी, ताकि लोग इंटरेस्ट दिखाएं उसको खरीदने में। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। तो द जनरल प्राइस लेवल विल फॉल ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की कोई डिमांड नहीं आ रही है, तो सामान को निकालना है,
कंपनी से ख़त्म करना है सामान को, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप उस सामान को अगर सस्ते में बेचें तो हो सकता है कुछ कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होकर उस सामान को ख़रीद पे लें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेफिशिएंट डिमांड का जो असर पड़ता है वो आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल पे किस तरह से पड़ता है हमने समझ लिया है। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, ये बिल्कुल उसी तरह है जो कि इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड था, बस उसका उल्टा है ये केस। ठीक है, उसमें क्या होता था, एक्सेस डिमांड जब आती थी तो हम लोग प्राइस को बढ़ा देते थे। एम्प्लॉयमेंट क्या होता था, एम्प्लॉयमेंट हम ये मान के चलते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इस वजह से हम और लोगों को नौकरी पे नहीं रख सकते, तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर सकते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को, बिल्कुल इन्वर्स रिलेशन होता है इनके बीच। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।